रात्रि है, शयन कर रहे हैं, करने दीजिए। शुभा पूछती हूँ कि राधा कौन है जिसे बार बार बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं? शुभा होती है, कहती है, कन्हैया ये बताओ, क्या आपकी कोई और माँ है क्या? हमारे प्रभु कहते हैं, रुक्मणी मेरी 2 मैया हैं और 2 बाबा हैं। एक वो जिन्होंने मुझे जन्म दिया, देवकी मैया और वसुदेव बाबा, और एक वो जिन्होंने मुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, यशोदा मैया और नंद बाबा। रुक्मणी मैया कहती है, ठीक है, मैया बाबा 2 हैं, कोई बात नहीं। एक बात पूछे आपसे? ठाकुर जी ने कहा कि हाँ देवी, अवश्य पूछिए। रुक्मणी मैया कहती है, अरे स्वामी, ये राधा कौन है? रात्रि के समय में आप जब शयन कर रहे थे, आप नींद में राधा राधा चिल्ला रहे थे, राधा नाम का उच्चारण कर रहे थे। ये राधा कौन है? आज रुक्मणी मैया आंखों में अश्रु लेकर के प्रभु से प्रश्न कर रही हैं कि प्रभु ये राधा कौन है, आप हमें बताइए। ठाकुर जी ने कहा, रुक्मणी राधा वो है जिसके बारे में हम कुछ कह ही नहीं सकते हैं। राधा मुझसे कभी दूर ही नहीं हुई। रुक्मणी मैया कहती हैं, कैसे? आप मुझे विस्तार से बताइए। ठाकुर जी ने कहा, देवी मैं 11 वर्ष 58 दिनों तक ब्रज में रहा हूँ, और जो राधा रानी है ब्रज की ही है, और मेरी प्रेमिका है जिनसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ। जिस प्रकार से दूध से उसकी सफेदी को अलग नहीं कर सकते, उसी प्रकार कृष्ण से कोई राधा को अलग नहीं कर सकता है। अब रुक्मणी मैया जिद करने लगी कि देखो कन्हैया, मुझे राधा से मिलना है। राधा कौन है जिसके प्रेम में आप इतना लुप्त हो चुके हैं कि शयन करते हुए भी उनका नाम ले रहे हैं, उनके नाम का उच्चारण कर रहे हैं? मुझे मिलना है। ठाकुर जी ने कहा, रे रुक्मणी, तुम राधा से नहीं मिल सकती हो। मैया ने कहा, देखो मुझे मिलना है, मुझे तो मिलना ही है राधा से, और यदि नहीं मिलाया तो मैं आपसे रुष्ट हो जाऊंगी। आपने एक राधा को खो दिया है और दूसरी राधा को भी खो देंगे। ठाकुर जी ने कहा, ठीक है। आज ठाकुर जी ने पत्र लिखा है ब्रज के लिए, नंद बाबा, यशोदा मैया, सभी गोपियों को, सभी ग्वाल बाल को और श्री राधा रानी जी को, कि आप सभी मुझसे मिलने आ जाओ, वन में मैं आ रहा हूँ। जैसे ही ब्रज में वह पत्र गया, ब्रजवासियों ने पत्र को पढ़ा है। आहा महाराज, सभी प्रसन्न हो गए, सबके मुख पर वही पुरानी मुस्कुराहट दिख रही है, हंसी दिख रही है कि रे आज मेरा कन्हैया 100 वर्षों के बाद मुझसे मिलने आ रहा है। अब आप सोचिए कि कोई प्रेम 100 वर्षों तक जीवित रह सकता है? आज इस कलयुग में 10 वर्षों तक भी कोई प्रेम जीवित नहीं रह सकता, 10 दिनों तक नहीं रह सकता। यदि आप किसी व्यक्ति से, किसी व्यक्ति विशेष से आप प्रेम करें, 10 दिनों के लिए वह आपसे दूर हो जाए, तो क्या वह प्रेम जीवित रहेगा? रहेगा? नहीं रह पाएगा, क्योंकि आप सभी प्रेम करते ही नहीं हैं, प्रेम करना ही नहीं जानते हैं। कभी भागवत जी उठाइए, 10वें स्कंद भागवत जी में पढ़िए। भागवत जी में 12 स्कंद, 335 अध्याय और 18,000 श्लोक हैं। कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं, और 12 स्कंद हैं। अब इन 12 स्कंदों में से 10वां स्कंद जो है
वो हमारे ठाकुर जी के जन्म से लेकर के उनकी सारी लीलाएं 10वें स्कंद में दी गई हैं। और जब आप 10वां स्कंद पढ़ेंगे महाराज, तब आपको प्रेम समझ में आएगा कि प्रेम क्या है, प्रेम कहते किसे हैं, प्रेम करते कैसे हैं, प्रेम होता किससे है। राधा रानी की सखियां आकर के राधा रानी से कहती हैं, अरे राधे, तेरा कन्हैया आ रहा है तुझसे मिलने के लिए। राधा रानी की आंखों से अश्रु बहने लगा। अरे आज 100 वर्षों के बाद मेरा कन्हैया मुझसे मिलने आ रहा है। राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं और इन 100 वर्षों में मेरी राधा सोई नहीं है। आज कन्हैया की आंखों में अश्रु आ गए। अरे 100 वर्षों से मैंने जिस राधा को छोड़ दिया कोई खबर नहीं ली है। आज मैं अपनी राधा रानी से मिलूंगा। सभी ब्रजवासी वन में पहुंचे और कन्हैया की प्रतीक्षा करने लगे। कन्हैया की प्रतीक्षा कर रहे हैं और हमारे ठाकुर जी माता रुक्मिणी के साथ वन में पधारते हैं। जब वन में पहुंचते हैं तो वे सभी विश्राम करने लगते हैं, क्योंकि बहुत दूर से यात्रा करके आए हुए थे। तभी माता रुक्मिणी कहती है, कन्हैया कहाँ है राधा, राधा कहाँ है, मुझे देखना है राधा को, कि जिसके प्रेम में आप 100 वर्षों से लगे हुए हैं। 100 वर्षों से नहीं मिले हैं, फिर भी आपका जो प्रेम है वह जीवित है। कौन है वे राधा जिन्होंने आपको अपने प्रेम में लुप्त कर लिया है, समाप्त कर लिया है। कन्हैया ने कहा, रुक्मिणी राधा कौन है, जब आप मिलेंगे तब आपको पता चल जाएगा। और जो सामने कक्ष है, जाओ और जा करके राधा से मिल लो। उसी कक्ष में श्री राधा रानी जी हैं। माता रुक्मिणी कक्ष के पास पहुंचती हैं तो उनकी सखी ललिता कक्ष के बाहर खड़ी हैं और जैसे ही माता रुक्मिणी पहुंचती हैं तो कहती हैं कि मुझे राधा से मिलना है। ललिता कहती है, देखो आप राधा रानी से नहीं मिल सकती हैं। तो रुक्मिणी मैया ने कहा, ऐसा क्यों, क्यों नहीं मिल सकते हम राधा से। तो कहती है, देखो आज 100 वर्ष हो गए, 100 वर्ष, अरे मेरी राधा सोई नहीं है। आज मेरी राधा सो रही है, उसे सोने दो। रुक्मिणी ने कहा, ऐसा क्यों, 100 वर्षों तक क्यों नहीं सोई वो, किसने मना किया था। ललिता कहती है, अरे सखी, जब से कन्हैया उसे छोड़कर गया है उसे नींद नहीं आई है। नींद कब आती है, जब आप सुख की अनुभूति करें, आपके दिमाग में, आपकी बुद्धि में किसी प्रकार की कोई चिंता है, तब आपको नींद नहीं आएगी। क्या नींद आएगी आपको? नहीं आ सकती है, क्योंकि आप उसी बात को बार बार विचार करेंगे कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। रुक्मिणी मैया कहती हैं, अरे सखी, मुझे राधा से मिलवा दो। मैं कब से प्रतीक्षा कर रही हूँ कि राधा कब मिलेंगी और मैं उनसे कब मिलूंगी और कब पूछूंगी कि ऐसा क्या है आपके अंदर जो मेरा कन्हैया 100 वर्षों से आपके प्रेम में लगा हुआ है, समाप्त हो गया है आपके प्रेम में। ललिता कहती हैं, देखो सखी, आप मेरी राधा को सोने दो, कृपया करके आप चली जाओ यहाँ से। रुक्मिणी मैया प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुँचती हैं, कहती हैं, कन्हैया मुझे राधा से कोई मिलने ही नहीं दे रहा है। उनकी सखियां कक्ष के बाहर खड़ी हुई हैं और कहती हैं
कि 100 वर्षों से राधा सोई नहीं है, और आज जब राधा सोई है तो उसे सोने दो। अब आप ही बताओ कि मैं राधा से कैसे मिलूंगी। कन्हैया ने कहा, रुक्मणी तुम जाओ और जाकर के कह देना कि मैं कन्हैया की पत्नी रुक्मणी हूँ, मुझे राधा से मिलना है और मुझे कन्हैया ने भेजा है। माता रुक्मणी पुनः से जाती हैं और ललिता से कहती हैं कि मैं कन्हैया की पत्नी हूँ, मेरा नाम रुक्मणी है और उन्होंने मुझे भेजा है, मुझे राधा से मिलवाइए। आज ललिता ने हमारी राधा रानी जी को उठाया। राधा आपसे रुक्मणी मिलने आई हैं, आपके इष्ट आपके प्रभु श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी मैया आपसे मिलने आए हैं। राधा रानी उठती हैं और अब देखिए जो स्त्रियां होती हैं उन्हें एक दूसरे से ईर्ष्या बहुत रहती है। मैं भी स्त्री ही हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं स्वयं कह रही हूँ, जो लिखा है उसे बता रही हूँ। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि हम स्त्रियों की ही गलती है कि नहीं है? हम ईर्ष्या क्यों करते हैं? ये ईर्ष्या द्वेष की भावना हमारे अंदर क्यों है? इसे हम नष्ट क्यों नहीं करते हैं? अब माता रुक्मणी ने क्या किया, महाराज की गर्म दूध लिया, गर्म दूध लेकर के आई और जाकर के उसे राधा रानी को पिला दिया। दूध इतना जल रहा था, इतना गर्म था कि जैसे ही राधा ने उस दूध को पिया उनके मुख में छाले पड़ गए। अब माता रुक्मणी राधा से मिलती हैं और कन्हैया के पास आती हैं तो क्या देखती हैं कि हमारे प्रभु के चरणों में जो पंजे होते हैं उसमें छाले पड़े हुए हैं। माता रुक्मणी कहती हैं, कन्हैया आपके पैरों में ये छाले कैसे? कन्हैया ने कहा, रुक्मणी वो जो गर्म दूध तुम राधा को पिलाकर आई हो ये उसी के कारण है, क्योंकि राधा रानी ने मेरे चरणों को अपने हृदय में स्थान दिया है। रुक्मणी मैया हाथ जोड़ती हैं कि हे प्रभु आपका जो प्रेम है, राधा रानी जी से आपका जो प्रेम है उसे कोई कम नहीं कर सकता। और आपने यह बात सत्य कही थी कि जिस प्रकार दूध से उसकी सफेदी को कोई अलग नहीं कर सकता, उसी प्रकार श्री कृष्ण से कोई राधा को अलग नहीं कर सकता है। और आज जब हमारे प्रभु सभी गोपियों से, सभी ग्वाल बाल से, माता यशोदा से, नंद बाबा से मिले, सभी की आंखों में अश्रुधारा बहने लगी। सभी कन्हैया से कहने लगे कि अरे कन्हैया 100 वर्षों से गया था, कभी याद नहीं आई तुझे? कन्हैया ने कहा, रे गोपियों याद तो मैं प्रतिदिन करता हूँ, आप जाकर के द्वारिका में पूछो, मैं आप सभी को याद करता हूँ कि नहीं करता हूँ, परंतु मैंने जिसके लिए जन्म लिया था, मेरा जन्म जिसलिए हुआ, मैंने अवतार जिसलिए लिया, वह कार्य तो मुझे करना ही है। हमारी सारी सखियां मिलकर के, सारी गोपियां मिलकर के हमारे प्रभु को रिझा रही हैं, प्रभु के लिए गायन कर रही हैं। हम सभी मिलकर के बड़े ही भाव से सभी गोपियों के संग गाएंगे। मनमोहन तुझे रिझाऊं